वेलकम डियर लर्नर्स। मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहती हूँ। मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ लेसन नंबर 4 एंड ऑफ टर्म मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और सैनोनिम्स। लेसन नंबर 4 है, तो सबसे पहले हम जो है वो क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट वाज डैचिस एटीट्यूड टुवर्ड्स द वीकेंड एज अ स्कूल बॉय। एक स्कूल बॉय होते हुए जो डैशिस था उसका वीकेंड के लिए क्या एटीट्यूड होता था, क्या रवैया होता था। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वाज डैशिस जनरल व्यू स्कूल लाइफ। स्कूल लाइफ के बारे में उसका जनरल ओपिनियन क्या था। और इसका मुतबादल क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है, वाई कुड ही नेवर लाइक गोइंग टू स्कूल। वो स्कूल जाना क्यों पसंद नहीं करता था। या फिर तीसरा ऑप्शन, डैशिस वाज ब्रिलियंट स्टूडेंट। वो एक जहीन स्टूडेंट था बट ही डिडंट लाइक इज स्कूल लाइफ, लेकिन उसे स्कूल की ज़िंदगी पसंद नहीं थी। वाई, क्यों। तो ये जो तीनों क्वेश्चंस हैं इनका आंसर एक ही होगा। वो आप देख लीजिएगा। इस तरह से आपसे पूछे जा सकते हैं, तीन तरह से ये एक ही सवाल। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, डैशिस लाइक्ड हॉलीडेज फॉर देयर फ्रीडम। फ्रीडम फ्रॉम व्हाट। जो डैशिस था उसको जो छुट्टियां थी वो आज़ादी की वजह से पसंद थी, तो वो किस चीज़ से आज़ादी थी। और वाई डिड डेविड डैशिस लाइक्ड हॉलीडेज। डेविड को छुट्टियां क्यों पसंद थी। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वर हिज फीलिंग्स अबाउट द समर वेकेशंस। गर्मी की छुट्टियों के बारे में उसके जो हैं फीलिंग्स, उसके जज्बात क्या होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेस डू नॉट कम ट्रू इन दिस लाइफ। जो ख्वाहिशात हैं वो इस ज़िंदगी में पूरी नहीं होती। राइट्स डैशिस। डैशिस लिखता है, वट आर द थिंग्स। वो कौन सी चीज़ें थी ही लॉन्ग्ड फॉर, जिसकी उसे ख्वाहिश थी, बट कुड नॉट हैव, लेकिन वो उसके पास नहीं थी। नेक्स्ट आपके स्टार्ट हो रहे हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट सैनोनिम्स। द एंटिसिपेशन वॉज ऑलवेज वर्स देन द रियलिटी। एंटिसिपेशन का मतलब है उम्मीद, तो इसका जो आपका राइट वन ऑप्शन है वो होगा एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन और आइडिया बिफोर हैंड, ये दोनों ऑप्शंस जो हैं वो बोर्ड में आए हैं, तो ये दोनों आ सकते हैं। आपने ये दोनों अच्छे से करने हैं। लॉन्ग आवर्स ऑफ स्कूल वर ए डिसमल एक्सपीरियंस। तो जो स्कूल के लंबे घंटे थे वो एक बहुत ही बुरा तजर्बा था। डिसमल का मतलब होता है बुरा या बहुत ही अफसोसनाक, अफसुर्दा, सैड करने वाला। तो इसका आपका राइट वन ऑप्शन क्या है, सैड। द राइटर यूज टू लाई वेटिंग फॉर द ओमनियस ट्रेड। ओमनियस जो वर्ड है इसका मतलब है बदसूरत या फिर उदास। बदसूरत को भी कहते हैं। तो इसका जो आपका राइट वन ऑप्शन है वो है ग्लूमी, उदास। नेक्स्ट है, शी अनाउंस्ड आवर नेम्स इन फ्यूनरल टोन्स। उसने हमारे जो नाम थे वो एक मातमी लहजे में पुकारे। तो मातम किस पे करते हैं, जब कोई मर जाता है, तो इसमें आपका राइट वन ऑप्शन होगा डेडली। समटाइम्स बाज़ दे हैड डिसमिसल। वो दे हैड डिसमिसल ऑफ स्कूल, उनका स्कूल बंद कर दिया जाता था। एन आर, 1 घंटे के लिए, और 2 बिफोर द यूजुअल टाइम, आम वक्त से पहले 1 या 2 घंटे उनका स्कूल बंद कर दिया जाता था। डिसमिसल होता है बंद होना। तो इसका जो आपका राइट वन ऑप्शन है वो है डी, क्योंकि जो वर्ड क्लोजर है उसका मतलब होता है बंद होना। ऑन फ्राइडे, जुमे वाले दिन, द राइटर वॉकड विद द ट्रेड। जो राइटर था वो ऐसी चाल चल के जाता ऑफ एन एस्केप्ड प्रिजनर, जैसे कि किसी कैदी को आज़ादी मिली हो और वो भाग के जा रहा हो। ट्रेड किसको कहते हैं, चाल को कहते हैं। तो इसका आपका राइट वन ऑप्शन ए है, वॉक। ऑल माई चाइल्डहुड आई लॉन्ग्ड
desperately for a tricycle. मेरे तमाम बचपन में मुझे बहुत शिद्दत से एक ट्राईसाइकिल की ख्वाहिश रही। तो बहुत शिद्दत से, बहुत बुरी तरह से, ठीक है। तो इसका आपका राइट वन ऑप्शन आएगा 1, वेरी बैडली। द लास्ट पीरियड ऑन फ्राइडे हैड इट्स स्पेशल हैप्पी फ्लेवर। जो जुमे के दिन आखिरी हमारा पीरियड होता था, हैड रखता था इट्स स्पेशल हैप्पी फ्लेवर, एक ख़ास खुशी का जायका। तो जायके के लिए इंग्लिश हम टेस्ट इस्तेमाल करते हैं, तो इसका सिनोनिम क्या होगा? टेस्ट या फिर स्पेशल क्वालिटी। डैश इज हंग, डैश इज लटक जाता, ऑन द आउटस्किर्ट्स ऑफ अ क्राउड, एक जो क्राउड होता था, झूम होता था, उसके बैरूनी किनारे की तरफ, बैरूनी तरफ। तो इसके लिए आउटस्किर्ट्स का मतलब होता है बैरूनी तरफ या फिर बैरूनी किनारा। तो इसका जो आपका राइट वन ऑप्शन है वो होगा आउटर एज। एज कहते हैं किनारे को, आउटर बैरूनी। द हॉलीडेज, जो छुट्टियाँ वर थीं, अ पीरियड, एक अरसा, ऑफ परमानेंट, एक ना ख़त्म होने वाली, फेलिसिटी, खुशी का। फेलिसिटी का मतलब क्या? खुशी। तो इसका जो आपका राइट वन ऑप्शन है वो डी, हैप्पीनेस। माई वॉइस वॉज स्पल्चरल, जो वर्ड स्पल्चरल है इसका मतलब है गमगीन। तो इसका आपका राइट वन ऑप्शन होगा सोरोफुल, क्योंकि जो चिरपी है वो उसका मतलब है चहचाहट, गुड, अच्छा। म्यूजिकल का आपको पता है म्यूजिक को कहते हैं। तो इसका राइट वन ऑप्शन जस्ट ये रहता है, सोरोफुल, गमगीन। ऑल माई चाइल्डहुड आई डेस्परेटली लॉन्ग्ड फॉर अ ट्राईसिकल, अपने तमाम बचपन में मैंने शिद्दत से लॉन्ग्ड, ख्वाहिश की, एक ट्राईसिकल की। तो ख्वाहिश करना की आपका सिनोनिम क्या होगा यहाँ पे? डिज़ायर्ड, ख्वाहिश की। द वॉइस इज़ हिराल्डेड, जो आवाज़ थी वो मुझे एक ऐलान लगता था, साउंडेड, सुनाई देता था। इन माई ईयर्स, मेरे कानों में, लाइक अ समन, जैसे कि मुझे एक बुलावा आया हो, टू डैमनेशन, दोज़ख से। तो डैमनेशन का मतलब क्या? दोज़ख। तो इसका आपका सिनोनिम होगा हेल। देयर, वहाँ पे, वॉज, फर्स, एक शदीद किस्म का कंपटीशन, मुकाबला होता, इन द स्कूल, स्कूल में। फर्स क्या है? शदीद। तो यहाँ पे जो इसका जो सिनोनिम है, इंजॉयबल नहीं है, लाइट, हल्के को कहते हैं स्वेयर। जी, इसका सिनोनिम है स्वेयर, शदीद। प्लीजेंट, खुशी को कहते हैं। तो इसका राइट वन ऑप्शन होगा स्वेयर। Sometimes there were unexpected respites. Sometimes बाज़-औक़ात there were unexpected ऐसा गैर मामूली काम जब कोई हो जाए, अचानक से हमें सरप्राइज मिल जाए। तो रेस्पाइट्स का मतलब है वक्फे। अचानक से ना उम्मीद जब हम होते थे तो अचानक से छुट्टियां आ जाती थी, वक्फे आ जाते थे। तो रेस्पाइट्स का मतलब है वक्फे, और वक्फे की इंग्लिश क्या होती है? ब्रेक। तो यहाँ पे इसका जो राइट वन ऑप्शन है वो है ब्रेक्स। आई कुड हार्डली बिलीव डैट, मैं मुश्किल से यकीन करता कि 3 स्ट्रीनियस स्कूल टर्म्स हैड इंडीड रोल्ड अवे, के स्कूल की जो टर्म्स थे, स्कूल के 3 मुश्किल साल
गुजर गए थे, मुझे इस बात का यकीन नहीं आ रहा था। स्ट्रूइनियस मतलब मुश्किल। स्कूल टर्म्स, स्कूल का अरसा, 1 साल नहीं, 2 नहीं, 3 साल गुजर गए, और कौन से? मुश्किल वाले। सो मुश्किल की यहाँ पे इंग्लिश है डिफ़िकल्ट, तो आपका राइट वन ऑप्शन है डी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।